हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वादिष्ट कपकेक घर पे किस तरीके से आसानी से आप बना सकते हो। तो ये देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर केक हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे करीबन 4 चम्मच ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप बटर या घी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ना करें, वो थोड़ी खुशबूदार होती है। तो हमें फ्रेग्रेंस फ्री वाले ऑयल चाहिए, तो हम सिंपल ऑयल का ही यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 4 चम्मच चीनी। मैं पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो खड़ी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी अगर पीसी हुई होगी तो इसे मिक्स करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये जल्दी से बैटर के अंदर घुल जाएगा। सो आप भी जब भी केक बनाएं या किसी भी इस तरह की चीज़ बनाएं, मिठाई बनाएं, तो उसमें पीसी हुई चीनी का ही यूज़ करें। अब मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा। आप नॉर्मल अंडे का यूज़ कर सकते हैं, वैसे अंडे अलग अलग तरह के आते हैं। मैं सिंपल अंडे का यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन एग्स भी होते हैं, मैं वाइट एग यूज़ कर रही हूँ। अब इन सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसे आराम आराम से मिक्स करते रहना है। और जब भी आप मिक्स करें तो डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आप रखें। जैसे अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते रहें, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करते रहें। ऐसा करने से इसके अंदर ज़्यादा बबल फॉर्मेशन नहीं होता है और हमारा जो बैटर है वो बहुत ही अच्छा बन के निकलता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, मैंने बताया था मैं पीसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो पीसी हुई चीनी यूज़ करने की वजह से आप देख सकते हैं ये बैटर कितनी अच्छी तरीके से घुल चुका है। अगर मैं इसमें खड़ी चीनी का यूज़ करती तो इसमें जो चीनी है वो घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता, और इस तरीके से ये बड़े ही आसानी के साथ घुल गया है। अब इसमें मैं करीब 5 चम्मच मिल्क ऐड करूँगी। मैं इसमें नॉर्मल मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मिल्क भी अलग अलग तरीके के आते हैं। फैट मिल्क आता है, सिंपल मिल्क आता है, स्किम मिल्क आता है। तो आप नॉर्मल किसी भी तरीके का मिल्क जो है आप केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको हम अच्छी तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर देंगे, ताकि दूध जो है वो बैटर में अच्छी तरीके से घुल जाए। वैसे दूध ऑप्शनल भी है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या चाहे तो इसकी जगह दूध पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी करीबन 8 चम्मच मैदा। जिस मात्रा में मैं सामग्री बता रही हूँ उसी मात्रा में आप भी डालिए, तो आपका भी कपकेक बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। तो ये मैंने 8 चम्मच जो मैदा है इसके अंदर डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी करीब आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, करीब 1 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसे मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छी तरीके से मिल ना जाए और इसके अंदर जो गांठें दिख रही हैं आपको वो अच्छी तरीके से गायब हो जाए। तो देखिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो आप इसमें चाहे तो और मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच और मिल्क ऐड कर रही हूँ अपने बैटर को सही कंसिस्टेंसी देने के लिए। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है, एक ही डायरेक्शन में हमने विस्क को मूव करना है। तो मैं एक ही मैं क्लॉकवाइज ही इसे घुमा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो चलिए, हमारा जो बैटर है वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बन चुका है, और ये एक लाइन में इसी तरीके से गिरना चाहिए। अगर आपका बैटर भी इस तरीके से गिरने लगा है तो इसका मतलब आपका जो बैटर है ये बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 2 ड्रॉप एसेंस डालूंगी। मैं पाइनएप्पल फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने मन पसंदीदा फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कईयों को वनीला फ्लेवर पसंद आता है, आप वो डाल सकते हैं, या कोई और फ्लेवर पसंद आए तो वो भी डाल सकते हैं। जो एसेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको बहुत ही कम एसेंस का यूज़ करना चाहिए। और डालने के बाद इसे हम फिर से एक बार मिला लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए, हमारा जो बैटर है ये बन करके तैयार हो चुका है। अब इस तरह के कपकेक बटर पेपर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो अब हम बैटर को एक एक करके कपकेक के अंदर डाल देंगे।
और इस तरह के जो बटर पेपर होते हैं इससे कपकेक को निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और माइक्रोवेव के अंदर ये वाले जो पेपर होते हैं जलते भी नहीं हैं और बड़े ही आसानी से कपकेक जो है वो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा इस बटर पेपर के अंदर। और ध्यान रखिए कि जो बटर पेपर है उसे हमने पूरा नहीं भरना है, क्योंकि जब कपकेक बनेगा तो वो माइक्रोवेव के अंदर और भी फ्लफ़ी होगा। अगर हम इसे पूरा भर देंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 2-2 चम्मच डालना है एक बटर पेपर के अंदर और करीबन आधा जो स्पेस है इसका खाली रखना है। तो देखिए मैंने इस तरह से डाल दिए हैं बटर पेपर के अंदर। अब डेकोरेशन के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ करूँगी और कुछ चोको चिप्स यूज़ करूँगी। अगर आपके घर में ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये कपकेक बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो डेकोरेशन के लिए मैंने चोको चिप्स इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। दोस्तों हमारे स्वादिष्ट कपकेक जो हैं वो बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कैसे ऊपर से भर चुके हैं। और हमने इसे सिर्फ आधा ही डाला था पर ये पूरी तरीके से तैयार है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है और कितना प्यारा कलर इसके अंदर निकल के आया है। तो चलिए आपको मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी कपकेक बना है और देखिए बटर पेपर से ये कितनी आसानी से ये निकल रहा है। अगर आप नॉर्मल मोल्ड का यूज़ करते तो निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, पर बटर पेपर से ये आराम से निकल जाता है। ये देखिए लग रहे हैं ना दोस्तों बाज़ार वाले कपकेक। तो लग रहे हैं ना दोस्तों ये बाज़ार वाले कपकेक। और देखिए आप कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है ये और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसी तरीके की सिंपल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।